एक बेटी की जंग। कभी कभी जिंदगी वो सब कुछ छीन लेती है जिससे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और कभी कभी बस इसलिए क्योंकि तुम्हें एक लड़की हो। लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, तुम्हारी चाहतों को हद से ज्यादा कहकर छोटा बना देते हैं। ये कहानी उन्हीं लड़कियों के नाम है जो हारी नहीं, बस चुप रहीं और किसी दिन अपनी ही सन्नाटे से एक नई आवाज पैदा की। ये काव्या की कहानी है। सपनों का जन्म। नदी किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा, जहां शामें सुनहरी होतीं और हवाओं में मिट्टी की सौंधी खुशबू। वहीं रहती थी काव्या, 17 साल की, मगर उसके दिल में डॉक्टर बनने का सपना किसी पुरानी दीपक की तरह जलता था, जिसे कोई आंधी बुझा नहीं पाती। हर शाम वो नदी के किनारे बैठकर पुरानी मेडिकल किताबें पढ़ती, आंखों में चमक, होंठों पर मुस्कान। उसके टीचर कहते, काव्या, तुम्हें तो शहर के मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए। वो हंसकर जवाब देती, मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि हमारे गांव की औरतों को इलाज के लिए शहर न भागना पड़े। पर जिंदगी के अपने इम्तिहान होते हैं जिनके सवाल तुम्हें कोई स्कूल नहीं सिखाता। टूटता सपना। एक दोपहर पिता खेतों से लौटे। हाथ में एक लिफाफा था और चेहरे पर संतोष की रेखाएं। काव्या, तुम्हारी शादी तय हो गई है। लड़का इंजीनियर है, शहर में नौकरी करता है, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। काव्या का चेहरा पल में फीका पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा, मेरी बोर्ड परीक्षा अगले महीने है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माँ ने नजरें झुका लीं। बेटी, औरत का असली काम घर संभालना होता है, पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी। उस रात चांद खिड़की से झांकता रहा और काव्या की आंखें भीगी रहीं। उसने अपनी किताबें समेटी, यूनिफॉर्म आखिरी बार देखी और 17 साल की उम्र में अपने सपनों को दहेज में बांध दिया। एक नई कैद। नया घर, लेकिन दीवारें पुरानी सोच की थीं। सास का सख्त चेहरा, पति की व्यस्तता और अंतहीन काम। सुबह चूल्हे की आंच, दोपहर में झाड़ू, शाम को थकान और रात में सन्नाटा। पर उस सन्नाटे में भी उसकी धड़कनों में किताबों की आवाज़ गूंजती रहती। कभी कभी जब सब सो जाते, वो बिस्तर के नीचे छुपी पुरानी नोटबुक निकालती, जिसमें दिल के डायग्राम बने थे। वो पन्नों को छूकर कहती, मैं भूल नहीं सकती, ये सपना मेरा है, कोई नहीं छीन सकता। किस्मत का मोड़। एक सुबह सास की तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द, सांसें तेज, सब घबरा गए। काव्या ने पहचाना, ये दिल का दौरा है। उसने जल्दी से पुरानी दवाइयों का डिब्बा खोला, सही गोली दी और सास को संभाला। जब डॉक्टर पहुंचा तो बोला, किसी ने सही वक्त पर सही कदम उठाया, वरना देर हो जाती। सबकी नजरें काव्या पर टिक गईं। शाम को ससुर जी, डॉक्टर रामलाल, जो रिटायर्ड डॉक्टर थे, घर लौटे। उन्होंने पूछा, बेटी, तूने ये सब कैसे जाना? काव्या ने सर झुका लिया। किताबों से सीखा था बाबा जी, पर अब तो सब भूल गई हूं। रामलाल जी मुस्कुराए और बोले, भूलना आसान नहीं होता अगर दिल में जज्बा हो। नई शुरुआत। उस रात सब सो जाने के बाद रामलाल जी ने उसे बुलाया। पुरानी मेडिकल किताबें टेबल पर रखीं। बता, दिल कैसे धड़कता है? काव्या हिचकिचाई, फिर बोली, 4 चेंबर होते हैं, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल। रामलाल जी ने मुस्कुराकर कहा, याद है, देखो, सपने मिटते नहीं, बस सो जाते हैं। अब हर रात वो दोनों पढ़ते। कभी गलती होती तो वो हंसकर कहते, डॉक्टर बनने के लिए दिमाग से ज्यादा दिल चाहिए। काव्या की आंखों में फिर वही चमक लौट आई। बाबा जी, मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि औरतें वो दर्द न झेलें जो मैंने झेला। तो फिर लड़ो, वे बोले। शादी अंत वही, नई शुरुआत है। वो आग फिर जल उठी। धीरे धीरे अजय भी बदल गया। पहले उसने चुपचाप देखा, फिर एक दिन बोला, जो तुम्हें खुश रखे वो करो, मैं रोकूंगा नहीं। काव्या ने फिर पढ़ाई शुरू की। वो क्लिनिक में वॉलंटियर बनने लगी, नर्सों से सीखती, इंजेक्शन लगाना, ब्लड प्रेशर लेना। पहले दिन उसके हाथ कांपे। रामलाल जी ने कहा, डॉक्टर का हाथ नहीं कांपता बेटा, बस दिल धड़कता है। दिन बीतते गए और वो लड़की जो कभी बस बहू थी, अब लोगों की डॉक्टर काव्या बन रही थी। वो दिन जिसने सब बदल दिया। रामलाल जी ने कहा, मेडिकल एंट्रेंस का फॉर्म भर दो, तुम तैयार हो। वो डर गई, मैं सालों से पढ़ाई से दूर हूं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पढ़ाई सालों से नहीं, इरादों से होती है। काव्या ने दिन रात एक कर दिया,
सुबह घर, शाम क्लिनिक, रात पढ़ाई। और जब रिजल्ट आया, वो चीख पड़ी, बाबा जी, मैंने कर दिखाया। रामलाल जी ने उसकी आंखों में देखा। नहीं बेटा, हमने किया, लेकिन ताकत तो तेरे भीतर थी। एक अधूरी नहीं, पूरी कहानी। सालों बाद काव्या का छोटा सा क्लिनिक कस्बे की शान बन गया। लोग दूर दूर से आते। औरतें कहती, डॉक्टर काव्या, आपकी वजह से हम लड़कियों को हिम्मत मिली। एक दिन एक छोटी बच्ची आई, रोती हुई कही, माँ कहती हैं लड़कियां डॉक्टर नहीं बनती। काव्या मुस्कुराई, उसे गोद में लिया और कहा, मेरी माँ ने भी यही कहा था, लेकिन देख, सपना सच्चा हो तो रास्ता खुद बना लेता है। आखिरी शाम, सूरज ढल रहा था। काव्या और रामलाल जी नदी किनारे बैठे थे। हवा में वही पुरानी सौंधी खुशबू थी। काव्या ने धीरे से पूछा, बाबा जी, अगर उस दिन आप ना आते तो क्या होता? वे मुस्कुराए, तो जिंदगी कोई और डॉक्टर भेज देती बेटा, क्योंकि सच्चे सपने कभी मरते नहीं, बस इंतजार करते हैं उस एक हाथ का जो उन्हें थाम ले। सूरज की लालिमा पानी पर बिखरी थी, मानो आसमान भी तालियां बजा रहा हो काव्या की जीत पर, हर उस लड़की की जीत पर जिसने कहा, मैं कर सकती हूं। संदेश। कभी किसी ने कहा था, दुनिया ना कहे तो क्या, बस उस एक हाँ की तलाश रखो, क्योंकि उम्मीद के किरण वहीं चमकती है जहां अंधेरा सबसे गहरा होता है। काव्या ने वो किरण पाली थी, तुम भी पा सकती हो।